हेलो फ्रेंड्स, इन द वीडियो सीरीज ऑफ थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। सो फ्रेंड्स, आज से हम अपने नए चैनल पे एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। ये सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस का है। बेसिकली ये सब्जेक्ट आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में अलग अलग नेम से आएगा। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में टीओसी के नेम से पढ़ाया जाता है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। कुछ यूनिवर्सिटी में ये सब्जेक्ट फॉरेन लैंग्वेज के नेम से पढ़ाया जाता है। कुछ यूनिवर्सिटी में ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट फॉरेन लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा थ्योरी के नाम से पढ़ाया जाता है। और कुछ यूनिवर्सिटी में ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू फॉरेन लैंग्वेज के नेम से पढ़ाया जाता है। ऑटोमेटा थ्योरी के नाम से ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट होता है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है। सीनियर्स जूनियर का माइंड सेट करके रखते हैं कि यार ये वाला सब्जेक्ट बहुत टफ है, इसमें तो आपकी बैक आएगी, कुछ समझ नहीं आने वाला, ये सो वो। बट इन रियलिटी दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज़ सो इंटरेस्टिंग। बहुत इजी सब्जेक्ट है दोस्तों। अगर आपने मेरी वीडियो सीरीज़ ये पूरी प्लेलिस्ट अच्छे से फॉलो करी है तो आप इसमें बहुत अच्छा ग्रेड स्कोर करोगे। एंड दिस इज़ वेरी नाइस सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट ऐसा है कि जो आपके लॉन्ग टर्म में माइंड में रहेगा। सो गाइस, बिना किसी देरी के थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन को स्टार्ट करते हैं या फिर फॉरेन लैंग्वेजेस का कोर्स स्टार्ट करते हैं। सो कंप्यूटेशन मतलब क्या होता है? थ्योरी मतलब तो आपको पता है, थ्योरी जो होती है जो आप सब पढ़ते हो। कंप्यूटेशन मीन्स कंप्यूटेशन मतलब कोई भी टास्क जो क्या करेगा, कोई भी मशीन या फिर कोई भी कंप्यूटर, कोई भी कैलकुलेटर परफॉर्म कर सकता है। कंप्यूटेशन क्या होता है? कंप्यूटेशन इज एनी टास्क दैट कैन बी परफॉर्म बाय कैलकुलेटर और कंप्यूटर। अब ये तो होगी बुकिश लैंग्वेज की बात। अब हम आपकी बात करते हैं। आप रोज़ कॉलेज जाते हो या फिर आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो। एक्टिविटी मतलब क्या? आप कुछ वर्क कर रहे हो। वर्क मतलब कुछ कंप्यूटेशन कर रहे हो। तो आप तो अपनी डेली लाइफ में कंप्यूटेशन कर रहे हो। इसी के हिसाब से अगर हम मशीन के बारे में बात करेंगे, कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बात करेंगे, सो कंप्यूटर सिस्टम में हम मशीन्स के बारे में बात करेंगे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। सो यहाँ पे कंप्यूटेशन का मतलब क्या होता है? कंप्यूटेशन मतलब क्या है कि कोई भी एक स्पेसिफिक टास्क कर रहे हैं, उसमें कितनी नंबर ऑफ ऑपरेशंस लग रहा है, मतलब कितना वर्क लग रहा है, उसे क्या बोलूँगा मैं? कंप्यूटेशन बोलूँगा। सो बेसिकली जो ये हमारा सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, फॉरेन लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा थ्योरी, इसका मैं आपको थोड़ा सा हाई लेवल ओवरव्यू दे देता हूँ कि इस सब्जेक्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे। बहुत ईजी सब्जेक्ट है। आप ये दृढ़ निश्चय कर लो कि आपको ये प्लेलिस्ट पूरी फॉलो करनी है और अगर आपने ये प्लेलिस्ट पूरी फॉलो करी है देन यू विल बी गेटिंग वेरी गुड मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सो मैं आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ। इस सब्जेक्ट में मेन चीज़ें क्या हैं? इस सब्जेक्ट में जैसे कि हम डेली लाइफ का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ हिंदी लैंग्वेज में। इफ़ आई विल बी स्पीकिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो सो मैं क्या कर रहा हूँ? कुछ वर्ड जनरेट कर रहा हूँ। वो वर्ड आप एक्सेप्ट कर रहे हो। एक्सेप्ट मतलब यू आर लिसनिंग दैट वर्ड एंड यू आर ओबेइंग दैट ऑर्डर। सो अगर हम इसी की फील्ड में देखते हैं तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे फाइनाइट ऑटोमेटा की। फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है? एक फाइनाइट स्टेट मशीन होती है जो क्या करेगा? लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा। हम इसमें लैंग्वेजेस के बारे में बात करेंगे और डिफरेंट मशीन्स के बारे में बात करेंगे। अब लैंग्वेज का केस आएगा तो हम सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि लैंग्वेज क्या होती है, ग्रामर क्या होती है, फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है। फाइनाइट ऑटोमेटा मतलब सिंपल एक मशीन होती है जो क्या करेगी? कोई भी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगी जो कि जनरेट हुई भी होगी किसी भी ग्रामर से। उसके बाद हम पुश डाउन ऑटोमेटा के बारे में बात करेंगे, ग्रामर्स के बारे में बात करेंगे, रेगुलर ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रामर के बारे में बात करेंगे। फिर हम देखेंगे ट्यूरिंग मशीन का कॉन्सेप्ट, फिर हम देखेंगे डिसाइडेबिलिटी, पंपिंग लैमा का कॉन्सेप्ट देखेंगे। बहुत ईजी कोर्स है दोस्तों, ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप प्लीज़ वीडियो को फॉलो करो। सो हम बिना किसी देरी के हम अपना पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम एक बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि सिंबल, अल्फ़ाबेट, स्ट्रिंग, लैंग्वेज और ग्रामर क्या होता है। सिंबल के बारे में बात करेंगे। सिंबल मतलब क्या होता है? सिंबल मतलब हो गया कोई भी एक कैरेक्टर या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि मैं रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ। सिंबल मतलब क्या हुआ? सिंबल मीन्स एनी कैरेक्टर विच आई वांटेड टू रिप्रेजेंट। सो फ्रेंड्स, सिंबल क्या है? मेरा एक सिंगल कैरेक्टर है। अगर मैं आपको सिंबल का एग्जांपल लेना चाहूँ, सिंबल जैसे अगर इंग्लिश लैंग्वेज में बात करेंगे, सिंबल क्या होता है मेरा? स्मॉल ए हो गया, स्मॉल बी हो गया, स्मॉल सी हो गया, कैपिटल ए हो गया, 1 मेरा सिंबल है, हैश मेरा सिंबल है, @ मेरा सिंबल है, हैश मेरा सिंबल है। उसके बाद कुछ भी हो सकता है। सिंबल में आप ये एक इमेज भी बना सकते हो। दिस इज़ ऑल्सो अ सिंबल, दिस इज़ ऑल्सो अ सिंबल। आर यू गेटिंग दिस लॉजिक? सिंबल कुछ भी हो सकता है। सो सिंबल क्या होता है? सिंबल कैरेक्टर इज़ द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक विच कैन बी एनी अल्फ़ाबेट, लेटर और पिक्चर। सिंबल कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, लेटर हो सकता है और पिक्चर हो सकता है। सिंबल क्या है? एक सिंगल कैरेक्टर है। व्हाट इज़ अल्फ़ाबेट? अल्फ़ाबेट क्या होता है? अल्फ़ाबेट इज़ द फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल।
अल्फ़ाबेट क्या होता है? अल्फ़ाबेट होता है फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल। जैसे कि ये मेरे सिंबल है, अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे तो ये क्या हो गया, ये मेरे सिंबल है। सिंबल को मैं क्या बोलता हूँ? अल्फ़ाबेट बोलता हूँ। अल्फ़ाबेट क्या हो गया? फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल। हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? 26 अल्फ़ाबेट होते हैं ना, कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक या फिर स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक। सो ये हो गया अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट आर बेसिकली द फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल, मतलब बहुत सारे सिंबल मिल के एक अल्फ़ाबेट बना देंगे। सेट मीन्स एक कलेक्शन। उसके बाद क्या हो गया? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है? जब भी मेरे सिंबल्स या फिर मेरे अल्फ़ाबेट जब भी मिलते हैं, मतलब whenever the symbols and alphabet combine, then they form a string. Finite sequence of symbol from some alphabet is known as string. जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि my name is smart but clever, our channel name is smart but clever. So यहाँ पे क्या है? smart but clever. smart but clever is a string. Are you getting the logic? और यहाँ पे अल्फ़ाबेट क्या क्या है? अल्फ़ाबेट है यहाँ पे S आ रहा है, M आ रहा है, ए आ रहा है, आर आ रहा है, ऐसे ही आप इसे एज्यूम कर सकते हो। जैसे अगर मैं ए एंड बी मेरे अल्फ़ाबेट है, सो यहाँ पे ए बी क्या होगी? मेरी एक स्ट्रिंग होगी। आर यू गेटिंग द लॉजिक? उसके बाद हम देखते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होती है? कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग इज नोन एज लैंग्वेज। जब भी बहुत सारी स्ट्रिंग मिल जाती है, सो वो क्या बना देगी? वो मेरी एक लैंग्वेज बना देगी। ग्रामर क्या होता है? इट इज़ यूज टू जनरेट द स्ट्रिंग्स ऑफ अ लैंग्वेज। ग्रामर किस चीज़ के लिए यूज होती है? ग्रामर इज यूज टू जनरेट स्ट्रिंग। सो हम इस सब का एक हाई लेवल कॉन्सेप्ट देखते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले मेरी क्या है? ग्रामर है। ग्रामर क्या देगी? मुझे सेट ऑफ रूल्स देगी जिससे मैं अपनी लैंग्वेज को डिफाइन करूँगा। लैंग्वेज। सो अगर आपको हिंदी में मैं ये चीज़ समझाऊँ डिटेल में, सो आपने ग्रामर का मतलब पढ़ा होगा व्याकरण। ग्रामर का मीन्स क्या है? व्याकरण। इंग्लिश ग्रामर आपने पढ़ी होगी, जिसमें आपके डिफरेंट रूल्स एंड प्रिंसिपल आते हैं। जैसे कि रूल्स मतलब ग्रामर में क्या आएगा? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड ऑल दोज थिंग्स। सो ग्रामर से क्या बनेगा? ग्रामर विल गिव मी अ सेट ऑफ रूल्स, और उस ग्रामर के बेसिस में क्या बनेगी? हमारी एक लैंग्वेज बनेगी। अब जो लैंग्वेज बनेगी, लैंग्वेज में क्या होगा? लैंग्वेज में कुछ सेट ऑफ कैरेक्टर्स होंगे। कैरेक्टर मतलब जिससे वो कॉन्स्टिट्यूट होकर वो पर्टिकुलर लैंग्वेज बनेगी। आर यू गेटिंग द लॉजिक? अब ये कैरेक्टर क्या होते हैं? कैरेक्टर्स आर माय सिंबल। सबसे पहले मैंने क्या किया? जैसे मुझे अपनी खुद की लैंग्वेज बनानी है, सो खुद की लैंग्वेज मैंने कह दिया चलो ए फॉर ए हो गया, चलो ए फॉर ए हो गया। या फिर मैं बोल सकता हूँ जैसे ये वाला सिंबल है, दिस पर्टिकुलर सिंबल विल बी रिप्रेजेंटिंग ए एंड दिस पर्टिकुलर सिंबल विल बी रिप्रेजेंटिंग बी। आर यू गेटिंग द लॉजिक? सो अगर मुझे ए बी लिखना है तो ए बी कैसे लिखूंगा? ए बी मैं ऐसे लिखूंगा, इन दोनों को मिला दूंगा। आर यू गेटिंग द लॉजिक? सो दिस इज माई लैंग्वेज, इजंट इट? एंड ये ए बी क्या है यहाँ पे? दिस इज माई स्ट्रिंग। सो मुझे उम्मीद है आपको ये सारा कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर हो गया होगा। हम ऑटोमेटा थ्योरी के रिस्पेक्ट में बाद में बात करेंगे, पहले हम बेसिक लेवल में ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। उसके बाद हम जो टॉपिक में बात करेंगे, जिस कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, दैट इज़ दिस पर्टिकुलर थिंग। अल्फ़ाबेट को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। अल्फ़ाबेट इज डिनोटेड विद द हेल्प ऑफ सिग्मा। ये जो ये लिखा हुआ है, इट मीन्स सिग्मा। स्ट्रिंग इज जनरली डिनोटेड बाय डब्ल्यू। अल्फ़ाबेट को मैं डिनोट करता हूँ सिग्मा से। जैसे अगर मेरे सेट ऑफ इनपुट अल्फ़ाबेट ए बी है, सो सिग्मा इक्वल टू ए कॉमा बी। इसका मतलब क्या है? जो मेरी लैंग्वेज है उसमें दो अल्फ़ाबेट प्रेजेंट है, ए कॉमा बी। स्ट्रिंग किससे डिनोट करूँगा? स्ट्रिंग में डब्ल्यू से डिनोट करूँगा। जैसे अगर मुझे इस अल्फ़ाबेट से एक स्ट्रिंग बनानी है, सो व्हाट कैन आई डू? ए बी मेरी स्ट्रिंग होगी, इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू। अब यहाँ पे अगली चीज़ देखते हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू। अगर मुझे इस स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है, सो इट विल बी डिनोटेड बाय मॉड ऑफ डब्ल्यू। ये जो दो लाइन है, इट रिप्रेजेंट मॉड ऑफ डब्ल्यू एंड लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग इज इक्वल टू 2। एप्सिलॉन इज अ स्पेशल सिंबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बड़ा बता रहा हूँ। यहाँ पे जो मेरा एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन एक स्पेशल सिंबल है या फिर एक स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है जिसकी लेंथ क्या होगी? 0। Isn't it guys? एप्सिलॉन एक एम्प्टी स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ क्या होती है? 0 होती है। सो आपको द पॉइंट क्लियर है? ये थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में सबसे पहले हमने क्या देखा? हमने बेसिक चीज़ देखी कि एक सिंबल क्या होता है, अल्फ़ाबेट क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, लैंग्वेज क्या होता है, ग्रामर। सिंबल एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हो गया किसी भी लैंग्वेज का। सिंबल मिला के क्या बना देगा? एक अल्फ़ाबेट बना देगा। अल्फ़ाबेट जब डिफरेंट अल्फ़ाबेट मिलेंगे तो व्हाट दे विल बी फॉर्मिंग? दे विल बी फॉर्मिंग अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जब बहुत सारी मिल जाएगी, देन दे विल बी फॉर्मिंग अ लैंग्वेज। अगर लैंग्वेज होगी, लैंग्वेज कौन जनरेट करेगा? ग्रामर मेरा लैंग्वेज जनरेट करेगा। इजंट इट गाइज? सो फ्रेंड्स, अब हम एक काम करते हैं। अब हम इन सारी चीज़ों का एक एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। मैं इसे इरेज कर देता हूँ।
सो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सपोज मुझे इनपुट अल्फ़ाबेट दे रखे सिग्मा इज गिवन टू मी, सेट ऑफ इनपुट अल्फ़ाबेट मुझे दे रखा ए कॉमा बी। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू डिटरमाइन, आई हैव टू फाइंड द स्ट्रिंग इन विच द लैंग्वेज दैट कंटेन्स set of string of length 2, string of length 2 लेंथ की स्ट्रिंग बतानी है मुझे। सो 2 लेंथ की स्ट्रिंग कितनी होगी, स्ट्रिंग विल बी डिनोटेड बाय w इक्वल टू ए बी ए एंड बी। सो दीज आर द 2 लेंथ स्ट्रिंग। अगर मुझे 3 लेंथ स्ट्रिंग बतानी है, सेकंड लिखते हैं 3 लेंथ स्ट्रिंग, लेंथ क्या होनी चाहिए स्ट्रिंग की, 3 होनी चाहिए। सो वो क्या क्या होगी आप देखो यहाँ पे, सबसे पहले क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा ए बी आ जाएगा, इजंट इट गाइज। और यहाँ पे क्या कंडीशन आएगी, यहाँ पे 3 लेंथ स्ट्रिंग है ना, और मेरे पे इनपुट अल्फ़ाबेट ए बी है। सो अब मैंने इस वाले ए को बी बना दिया। अब एक काम करता हूँ, मैं इस वाले ए को बी बनाता हूँ, ए बी हो जाएगा। एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या आ गया, ए बी ए, इजंट इट गाइज, ए बी आ गया। मैंने क्या किया, सबसे पहले ए को बी बना दिया, उसके बाद ये 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पे होगी, इस वाले के लिए 2 पॉसिबिलिटी क्या होगी, एक बार ए आ गया, एक बार बी आ गया। सो ये पॉसिबिलिटी भी क्लियर होगी। अब इस वाले के लिए 2 पॉसिबिलिटी क्या होगी, यहाँ पे एक ए आ गया, यहाँ पे बी ए आ गया। अब और कंडीशन देखो आप क्या क्या बन सकती है, यहाँ पे बी भी बन सकता है, बी। अगली पॉसिबिलिटी क्या होगी, अगली पॉसिबिलिटी हो जाएगी बी ए बी, एंड अगली पॉसिबिलिटी क्या होगी बी ए। आप ऐसी बाकी पॉसिबिलिटी निकाल सकते हो। सो ये मैं आपको एक हाई लेवल ओवरव्यू दे रहा था इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का। सो अब हम एक केस और देखते हैं। सपोज करते हैं यहाँ पे तीसरा केस क्या दे रखा, आई हैव टू एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग दैट स्टार्ट्स विद ए। मुझे सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करनी है जो ए से स्टार्ट होगी। सो इस पर्टिकुलर केस में लैंग्वेज में कौन कौन सी स्ट्रिंग आएगी, ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, सिंगल एक ए आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, एंड सो ऑन। इसके बाद क्या आ सकता है, ए ऐसे ही सो ऑन आ सकता है, इजंट इट गाइज। सो ये वाली कंडीशन क्या है, इसमें क्या कंडीशन है कि मेरी लैंग्वेज में वो सारी स्ट्रिंग आएगी जो भी ए से स्टार्ट होगी। तो आप बताओ ये स्ट्रिंग बहुत सारी होंगी या कम होंगी, दिस स्ट्रिंग विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग होगी जो कि ए से स्टार्ट होती रहेगी। ए से स्टार्ट हो गया, इसके बाद यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, इजंट इट गाइज। ये मेरी रिक्वायरमेंट है। सो गाइज इस वीडियो में हमने बेसिक देखा इस पर्टिकुलर चीज़ का कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होती है, लैंग्वेज क्या होती है, ग्रामर क्या होती है, एंड ऑल दोज थिंग्स। अगली वीडियो में हम सिग्मा के बारे में कुछ और डिटेल में बात करेंगे। सो गाइज मुझे उम्मीद है आपको ये पर्टिकुलर वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हिट दैट बेल आइकन।